आजमगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार आजमगढ़ जिले के पठानटोला निवासी साहिब आलम पुत्र मुकर्रम उम्र 7 वर्ष की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बता दें कि साहिब आलम बुधवार की शाम से लापता था। घर वाले उसकी तलाश कर रहे थे, जिसकी प्राथमिकी थाने में दर्ज करा दी गई थी, किंतु गुरुवार की सुबह बच्चे की लाश बोरी में मिलने से पूरे आजमगढ़ में सनसनी फैल गई। बोरी से बच्चे का हाथ बाहर निकला था। इतना ही नहीं, बोरी पड़ोसी के घर के गेट पर लगे पेड़ पर टांगा गया था। बच्चे का शव मिलते ही परिजन और बाजारवासी आक्रोशित हो गए, जबकि वहीं पुलिस ने 24 घंटे अंदर बच्चे की बरामदगी के संबंध में कार्रवाई करने के लिए आश्वासन भी दिया था। इस बात को लेकर पुलिस और परिजनों के बीच झड़प भी हो गई। परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस ने एक्शन लिया होता तो बच्चा आज जिंदा होता। परिजन पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि यह घटना सिधारी थाना क्षेत्र के पठानटोला की है। वहीं परिजनों ने अपने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल पड़ोसी के घर के गेट से ही वह बोरा मिला जिसमें बच्चे का शव पड़ा था। उसके घर पर खून के निशान भी मिले हैं। मामला सामने आते ही आरोपी और उसका परिवार फरार हो गया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को फूंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। लोगों की नाराजगी को देखते हुए मौके पर 6 थानों की फोर्स को तैनात किया गया है। बताते चलें कि सिधारी शहर में रामलीला मैदान के पास मासूम के पिता मुकर्रम हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। उनके 3 बच्चे हैं। 7 साल का बड़ा बेटा साहिब आलम कक्षा 1 में पढ़ता था। वह न्यू एरा पब्लिक स्कूल सिधारी छात्र था। एक दिन पहले बुधवार की शाम वह घर के बाहर ग्राउंड में खेल रहा था। उसके बाद घर नहीं आया। घर के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस से मिलकर गुहार लगाई, लेकिन आज सुबह 10 बजे मासूम का शव पड़ोसी के घर के गेट पर एक बोरे में मिला। मेरा नाम जास्मीन खातून है जी। मेरा मासूम बच्चा था, कहता था कहीं जाता नहीं था घर से बाहर। यही लड़का बहुत पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ ना कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया है, झूला झुला के बोल रहा है कि घर ला के रख दिया। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है। पूरे परिवार ने मिलके कहा है, ये पूरे परिवार ने मिलके घर गिराना चाहिए। बोलता था मेरा बच्चा, बोलता था कि मम्मा मैं पढ़ के कामयाब होऊंगा। जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन देश सिपाही बनेगा, कौन देश का सेवा करेगा? रिपोर्ट लिखवाया, किसने बोला हम नहीं सुनेंगे 24 घंटे के बाद। ये बात योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल के सुन लेना। मेरा नाम जास्मीन खातून है। अगर ये घर को नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराना तो हम खुद गिराएंगे। अगर ये कोई बीजेपी वाला होता ना, अब तक पूरे प्रशासन लग के घर से गिरवा दी होती। ये मुस्लिम है इसीलिए इसकी बात दबाई जा रही है। अगर ये मुस्लिम है तभी दबाई जा रही है। अगर बीजेपी वाले, सपा वाले आज तक कोई नहीं, सब वोट बैंक के लिए अपनी राजनीति करते हैं। अगर ये जो अभी विकास दुबे के मारे एसपी, अगर यही काम उस पे दुबे पे कर देते ना तो आज पूरी मुस्लिम समाज एक तरफा इकट्ठा रहती। पर इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं तो अभी 2 दिन 4 दिन हुआ यहाँ पे दीपू चौधरी मर गया, प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, उसका घर भी नहीं गिराई। आज उसके घर वाले रोड पे आ गए। पर ये हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। बच्चे इतने उसके पास बच्चे हैं ना, सब FIR करेगा, प्रशासन नहीं करने वाले। हम लोग इंसाफ चाहिए। मैं उसकी पुप्पी जान हूँ। वो शाम 6 बजे से गायब है। हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, उसका एग्जाम चलने वाला, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झुलाकर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहे घर में पूछने की कहाँ गया, आला कि नहीं मिला, बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए पुलिस वाली भेज दी है और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखे, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग
कि घर गिरना चाहिए और जब तक कुछ नहीं होगा यही पूरा परिवार कि घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं इसके मुंह पे जानती हूँ, एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था। मुझसे डरता था, बिना बताए मुझसे कहीं नहीं जाता था। वो अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए, अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं इसके, देख लीजिए। पुलिस से आपकी बातचीत हुई है क्या कोई? पुलिस वाले कह रहे हैं कि घर में है, शांत रखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और यहाँ से पता नहीं कब गया, हम लोग को दिखा भी नहीं। जिस बच्चे के साथ वो घूमता था, उस बच्चे का क्या नाम था जिसने ये सब किया है? मंटू नाम है उसका। वो बच्चा नहीं है, वो आदमी है। वो बच्चा नहीं, आदमी है, संगी है, शराबी है, गजेड़ी है। पूरा रात में आप लोग थाने पे गई थी, क्या हुआ? प्रशासन बोली 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद FIR दर्ज ही नहीं कर रहे थे। पुलिस नहीं आई। हम लोगों ने 112 पे कॉल भी लगाई, खुद बगल में थाना है, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी कह रहे हैं अभी मत आइए, अभी कोई 24 घंटे बाद जाइए, आप लोग ढूंढिए। पूरा सिधारी ढूंढ रहा था, पूरा सिधारी। सूचना दिए है उसके बाद पुलिस नहीं नहीं, उसके बाद नहीं आई, अभी सुबह में आई है, जब एकदम वो मार के फेंक दिया है, जब वो मार के फेंक दिया है, जब बॉडी मिल गई है, तब उसके बाद आई है। उसके बाद भी हम लोग को झूठा दिला, हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग साथ हैं आपके, और उसको धीरे से लेके चले गए। उसका घर गिराया जाए, उसका घर गिराया जाए। सिधारी थाना क्षेत्र में कल रात में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफी ग्राउंड के आसपास काफी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूँकि जो विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर प्रशासन इनका कहना है कि प्रशासन पुलिस को हमने सूचना दी जो तो पुलिस मौके पर आई नहीं, परिजनों का ये आरोप है और सुबह जब पुलिस आ रही है देखिए उसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत किया गया है और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उनका कहना था कि उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है और जैसा कि उनका कहना है कि 24 घंटे होने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाता है या गुमशुदगी पंजीकृत की जाती है। ये बात वो अनुमान के आधार पे कह रहे हैं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने में ना कोई 24 घंटे की देरी की है। अभियोग जो है वो कल ही दर्ज हुआ है, वो आप CCTNS के रिकॉर्ड के हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। सर परिजनों का ये कहना है कि कल शाम से हम लोग 50 दफा थाने गए, हम लोग जब बताते थे कि इस घर में देखिए तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और आसपास तलाश की गई, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चा जो है उसको सकुशल बरामद नहीं कर पाए। पुलिस ने प्रयास किया है, यदि किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिसकर्मियों की रहेगी तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई भी सर परिवार चाह रहा है, उसके क्या हुआ अभी तक? देखिए नियम कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की जाएगी। ठीक सर, थैंक यू। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।